को लेकर हमने सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पूरे हरियाणा के प्रधान राजेंद्र ठकराल एवं पूरे हरियाणा के प्रेस प्रवक्ता साहिल मकबूल से बातचीत की। आज रोहतक में पूरे हरियाणा के सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी एकत्रित हुए और किसान यूनियन द्वारा दिए जा रहे धरने को समर्थन देने के लिए बातचीत की। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक के होटल रिवोली में, जहां पर अभी एक मीटिंग का समापन किया है। पूरे हरियाणा की सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए हुए थे। अभी हमारे साथ हैं सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पूरे हरियाणा के प्रधान हैं राजेंद्र ठकराल जी, शायद टोहाना से बिलोंग करते हैं, और सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के ये प्रेस प्रवक्ता हैं साहिल मकबू जी, जो रोहतक की सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव भी हैं और यहाँ का कार्यक्रम भी देखते हैं, व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आज का क्या कार्यक्रम था और आगे भविष्य की क्या रणनीति है। हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार की तरफ से हरियाणा के सभी सम्मानित आढ़तियों को नमस्कार। आज हम लोग किसान आंदोलन को हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार की तरफ से खुला और पूर्ण समर्थन देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आज हमारे साथ हरियाणा की भिन्न भिन्न सब्जी मंडियों के हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार के प्रतिनिधि साथी आए हुए हैं। अनेकों सब्जी मंडियों से हमारे प्रतिनिधि साथी हमारे साथ आए हुए हैं। आज हमने यहाँ पे खुले रोहतक के अंदर एक प्रेस वार्ता करके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश देने का काम किया है कि हम किसान आंदोलन में जो किसान एक योद्धा के रूप में हमारे सामने निकल के आया है, आज एक किसान योद्धा के रूप में हरियाणा के सभी वर्गों की रक्षा सुरक्षा करने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार जो ये 3 नए कानून लेके आई है, ये तीनों नए काले कानून आम आदमी के लिए बीमार हैं, किसान के लिए बीमार है, व्यापारी के लिए बीमार है। इन कानूनों के लिहाज से आने वाला कल हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। उसीलिए हमारा ये जो सम्मानित किसान साथी दिल्ली के अंदर एक आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को बुलंद तरीके से उठा रहा है। आज हम उनके समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, राजेंद्र ठकराल जी से बात की, जो सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि हम टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे साहिल मकबू जी से, जो कि सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रेस प्रवक्ता हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या आपकी मांगें और किसानों की मांगें मान लेगी? सरकार किसी तरह पीछे हट जाएगी, झुक जाएगी? नमस्कार जोगेंद्र जी, आपके इस बहुत ही विख्यात चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हरियाणा के और पंजाब के और पूरे देश के जितने भी किसान इस आंदोलनरत हैं पिछले लगभग 10 दिनों से, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो आदमी ही कुछ नहीं जो अपने हकों को मार के जीना चाहे। मैं तो उन किसानों के प्रति इतना मेरे दिल के अंदर दर्द है, इसी कारण के चलते और हमारे प्रधान जी के आदेश के चलते हमने रोहतक के अंदर आज ये प्रोग्राम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी मंडियों से लगभग 40 मंडियों से पदाधिकारी मौजूद थे और हमें समर्थन मिला राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के, जो हमारे पूरे हरियाणा के प्रधान हैं श्री गुलशन जी डंग का और उनकी पूरी टीम का। मैं जो आपने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि सरकार को मांग लेनी चाहिए, बिल्कुल मान लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जैसा मेरे को लगता है कि ये किसान आंदोलन बिना लीडर के हो जाएगा और उसके बिना लीडर की कोई भी टीम होती है वो विनाशकारी होती है। और सरकार को ये मांगे मान के बिल्कुल ही, मैं तो कहता हूँ इसमें इन कानूनों के अंदर अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इनको बिल्कुल पूरी तरह से सिरे से खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि आप
एक तरफ कह रहे हैं कि ये कानून जो है किसानों के लिए, सब्जी मंडियों के फ़ायदे के लिए है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा। आप जाकर देखो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, जाके देखो सिंधु बॉर्डर पे, ऐसा का लगता है कि पूरा का पूरा देश वहाँ पे मौजूद है। क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको अपने हितों की बात ही समझ में नहीं आ रही? आप एक बात बताइए सर, मार्केट फीस का जो हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर लगाने का काम किया कोरोना काल के अंदर, आप एक कॉमन सेंस की बात है कि ये मंडी यार्ड है, मंडी के अंदर तो माल बेचने के ऊपर टैक्स लगेगा, वही गाड़ी मंडी के बाहर बिकेगी उस पर टैक्स नहीं है। ये बात सही है या गलत है? दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार ने कहा है कि भाई स्टॉक लिमिट ख़त्म करने का काम किया है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए और कहती है कि बिचौलिए हमने ख़त्म करने हैं, लेकिन अगर स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दोगे तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा उन चंद घरानों को है, उन पूंजीपतियों को है जो इतना स्टॉक कर लेंगे कि हमें 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये को खरीदने में मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि हमें बिचौलियों को ख़त्म करना है, लेकिन जो सरकार के कानून हैं वो सिर्फ पूंजीपति घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। आप जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो पूंजीपति घराने जो हैं वो किसानों की ज़मीनों को लीज पे लेंगे और वो सामान जो है महंगे दामों पे जनता को सप्लाई करेंगे, तो क्या वो बिचौलिए नहीं होंगे? और एक बात और, जो एसी कमरों के अंदर बैठ के कानून बना देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसान और आड़ती एक दूसरे के पूरक हैं, और आज भी हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। 70% जनसंख्या कृषि या कृषि उत्पाद के कार्यों से जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण जीडीपी का हिस्सा कृषि उत्पादों से आता है। तो एसी कमरों में बैठ के आपने कृषि कानून बना दिए, कृषि बिल पास करवा दिए। आप एक बात बताइए, कोरोना काल के अंदर जब पूरे देश के अंदर उत्पादन बंद था तो यही कृषि थी जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थी। अगर वो किसान भाई भी अपना उत्पादन, अपनी फसलों का उत्पादन बंद कर देते तो तुम क्या खाते और क्या कृषि बिल पास करते? अभी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए प्रेस प्रवक्ता सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन हरियाणा साहिल मग्गू ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि सरकार बिचौलियों को ख़त्म नहीं कर रही, बिचौलियों को बढ़ा रही है। और सब्जी मंडी जो ये मंडियां हैं पूरे हरियाणा में, प्रदेश 7 के प्रदेशों में, उनको ख़त्म करके बड़े बड़े घरानों को फ़ायदा कर रही है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।